चिल्लाते रहिए, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, ताजुश्शरिया जिंदाबाद, अल्लामा जिंदाबाद, शम्सुद्दीन जिंदाबाद, सब मुर्दाबाद है, कोई जिंदा उंदाबाद। हमें क्या हो गया? पीर आता है तो उस घर में जिसमें वो आराम फरमाता है ना, उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी बीवी, ओहो पीर साहब बहुत थके हुए, पैर दबाओ, सर में तेल लगाओ, कसम खुदा की कितना बेगैरत है उस घर का बाप, उसका गार्जियन जो ऐसी बेगैरती में अपने घर की औरतों को मुलब्बिस होता देखता है, उसकी गैरत मर नहीं जाती है। ऐसी गाड़ी में आता है, पैदल चंद कदम चलता, कहां थका हो, मर गया था कहीं, खेत जोतने गया था पीर साहब। इस पागलपन को अपने माहौल से दूर कीजिए। जब कई जगहों पे मैंने पीरों के खिलाफ तकरीर की तो कुछ एक पीर ने क्या कहा, मौलाना जरूर बोलिए वरना हम पीरों का नफ्स बहुत मोटा हो जाएगा। मैंने कहा इसीलिए मैं पतला कर रहा हूं, इतना नफ्स मोटा हो गया है, इल्ला माशाअल्लाह बेगैरत पीरों का। नमाज अजान होती रहती है और पीर साहब सोए हुए हैं घर में, बस जब पीरवे नमाज नहीं पढ़ेगा हजरत तो मुरीद नमाज पढ़ेगा। तो सबसे पहली नसीहत तो यह है कि जलसों में किसी पीर को मत बुलाया कीजिए, ताकि तुम्हारे जलसे चौपट न हुआ करें, जलसों की सत्यानाशी ना हो। कुछ मतलब की बात की जाए, कौम मतलब की बात सुने, दीन के करीब आए, मजहब के करीब आए। ये लाखों रुपए जो जलसों पे खर्च होते हैं, इसका क्या मतलब है? यही ना एक कौम की इस्लाह हो। हमने ये भी देखा है, घोड़े का मजार, बिल्ली का मजार, घोड़े के टांग का मजार, गधे का मजार, चरस बेचने वाले का मजार, सट्टे का नंबर बताने वाले का मजार, उसके मजार पे 2-2 करोड़ का मार्बल मकराने का लगा हुआ है, चरसियों का। कुछ ओछा शरीफ गए तो मालूम ये हुआ कि किसी को दमा का मर्ज है तो वो बिल्ली के मजार पे जाए। वाह वाह, क्या थिंकिंग है यार। वो बिल्ली अम्मा जो है वो दमा का इलाज करती है, बाज़ाब्ता उसका एक रास्ता बनाया गया है। आस्थाने की पूर्व साइड में मजार, वहां भी मुजावर बैठा हुआ, वो मोरछल लेकर के आइए दमा का इलाज करवा के जाइए। मजारात धंधे करने के लिए नहीं है, इन्हें अल्लाह के बंदों को सोने दो यार। बड़ी मेहनत से इन्होंने जिंदगियों में दीन का काम किया है। अब तो ये नम कनामतिल औरूज की मंजिल में इन्हें जन्नत की बहारें लेने दो। क्यों तबाही बर्बादी मचा रखी मजारों पे तुमने? आज हमारी कौम का खरबों रुपया मजारों पे खर्च होता है। काश ये पैसे मजार वालों ने जो मिशन दिया था उसको फरोग पे खर्च किया जाता ना, कितना अच्छा होता। साउथ में देखें आप, उनका बच्चा हाफिज आलिम भी बनता है और इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, लॉयर बनता है। पिछले साल 50 मौलाना बने और वो 50 के 50 मौलाना हाई कोर्ट के अंदर वकील की हैसियत से ड्यूटी संभाली उन्होंने। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं ऐसा। जब एक आलिम वकील बनकर कोर्ट में जाएगा तो झूठ का खात्मा वहां से होगा। लोगों के मुकदमात देर तक लंबित नहीं रहेंगे। खामखा मुद्दई को और मुद्दा अलैह को फंसा के पैसा नहीं लूटा जाएगा, बल्कि इंसाफ का चिराग जलाया जाएगा। ये कोशिश तो कीजिए ना यार। सिर्फ हाफिज जी बना दिया, चंद किताबें पढ़ा के मौलवी साहब बना दिया, जाइए कहीं इमामत कीजिए, कहीं पर जाकर के मदरसा पढ़ाइए, बंद कर दीजिए सारा कारोबार। इससे नुकसान होगा, सिर्फ नुकसान।
और फिर ये होगा कि जाहिल लोग ऐसे लोगों पर हाकिम बन करके बैठेंगे, हम जो कहें वही आप मानिए। और अक्सर लोग सरेंडर हो गए। हाँ, जैसे ही सदर साहब आते हैं तो मौलाना कुर्सी छोड़ के भाग जाता है। हाँ, आइए सदर साहब, बैठिए साहब, आइए बैठिए। बहुत दुखद घटना है साथियों, हमारे हालात बहुत बुरे हैं। मुल्की पैमाने में अर्ज कर रहा हूं आपसे। पूरी पूरी रात का जलसा, फजर की अजान शुरू हो जाती तब तक हमारे जलसे होते हैं। मुजफ्फरपुर में तकरीर थी 4 साल पहले मेरी, आधी तकरीर फजर की अजान से पहले हुई, आधी तकरीर अजान के बाद में हुई। और जब हम मस्जिद में पहुंचे नमाज पढ़ने के लिए तो 3 मौलाना थे बस, और कोई नहीं थे। तो ये मजमा घास खिलने आता है। नमाज मौलवी पे फर्ज है, सिर्फ आप पे नहीं फर्ज है। अल्लाह की रोजी दिन भर भेड़ बकरी की तरह कचर कचर खाते रहते हो, शर्म नहीं आती है? ये 5 वक्त की तुमने नमाज भी पढ़नी है। अल्लाह इरशाद में वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। लोगों दौड़ो अपने रब के बख्शिश की तरफ, उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। जो जन्नत मुत्तकियों के लिए बनाई गई है, परहेजगारों के लिए बनाई गई है। किसी से पूछिए आप जन्नत में जाए? हाँ इंशाअल्लाह जरूर जन्नत। नमाज पढ़ते, हाँ कभी कभी जुम्मा पढ़ लेते, हाँ पढ़ लेते हैं कभी कभी जुम्मा। कॉन्फिडेंस इतना है जन्नत में जाने का, अल्लाह की कसम मैं नहीं बता सकता मेरी ज़ंबीले हयात में कोई ऐसी नेकी है जिस पर मुकम्मल कॉन्फिडेंस से मैं कह सकूं कि मैं जन्नत में जाऊंगा। आपके पास है कुछ? सोचिए और तलाश कीजिए ऐसी नेकी जिस पर आपको यकीन हो ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। हर नेकी फसादे नियत का शिकार है। अमल हमारे इतने बिगड़े हुए हैं और फिर भी ओ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, टिकट बांटा जा रहा है। पीर अपने नंबर से टिकट बांटता है, खतीब अपने नंबर से टिकट बांटता है और शायर अपने नंबर पे टिकट बांटता है। 10 एक बार सुभान अल्लाह कह दो, 10 पेड़ लग गए जन्नत में आपके। तब क्या कहा? अरे यार इतना सस्ता सौदा है, माशाअल्लाह। इसीलिए लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के सुभान अल्लाह कहते हैं, है ना? हाँ, एक के बदले में 10 पेड़ लग गए। अच्छा मुझे बताइए इस गांव का नाम क्या है? धौलरा की सरजमीन पर 1 इंच भी जमीन आपके पास नहीं है। 10 पेड़ लेके आ जाइए खरीद के नर्सरी से। कहां लगाएंगे? कहां लगाएंगे बता मुझे आप ना। जन्नत में जमीन तो ली नहीं तुमने, लगाओगे कहां से? कभी पूछा उस शायर साहब से, उस खतीब साहब से पूछा जो जन्नत एक बार सुभान अल्लाह कहने पे 10 पेड़ लगवाता है जन्नत का? कभी पूछा उससे? पहले जमीन खरीद लो, जमीन जन्नत की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो ये मस्जिदें हैं ना, ये जन्नत की क्यारियां हैं। हाँ जन्नत की क्यारियां। यहां भी बेटे हमने देखा कभी कभी हम भी मुक्तदी बनते हैं। ऐसे हैं तो इमाम मस्जिद में, कभी कभी मुक्तदी बनने का शरफ हासिल होता है। तो देखते क्या है, जब 2 बुढ़े इकट्ठा बैठते तो उसको यूं चुमटी काटता है ताकि यहां से किसी का दोस्त पहले आ गया, नियत बांध लिया और वो पीछे बाद में आया तो उसके पास आ गया ताकि यहां से नमाज में। बेशर्मो, तुम्हारी गैरतें मर गई। तुम बादशाह आजम के दरबार में हुल्लड़बाजी करने आते हो। तुमने तमाम के तमाम आमाल को एक दिन मट्टी का बिल्कुल जो है एक ढेला बना रखा है हमारे सालिहात। पढ़ने वाले लोग कितनी दूर जाते थे। एक मुहद्दिस पढ़ने गए बगदाद में ना, तो उनकी माँ ने 100 रोटियां बना के दी थी। उस जमाने में मदरसे में खाना नहीं मिलता था। आज तो माशाल्लाह खाना भी मिलता है, नाश्ता भी मिलता है, चाय भी मिलती है। हम लोग जब पढ़ रहे थे ना
तो अगर दाल की पतीली में गुस्ल फरमा लेते ना तो पता नहीं चलता पानी से नहाए कि हम उससे दाल से नहाए। डुबकी लगा के कोई खुर्दबीन से तलाश करता तो हजरत दाल रहमतुल्लाह अलैह का वजूद मसूद नहीं मिलता। रोज आलू रोज आलू रोज आलू। इस पूरे इलाके में आलू की भी खेती बहुत ज्यादा होती है। हमारे उस्ताद थे, उनसे जब पूछा कि हजरत, एक शागिर्द ने कहा हजरत रोज आलू खाते हैं, रोज आलू खाते हैं, कभी ये गरीबी दूर होगी? कहाँ बेटे, जब तुम पढ़ाने लगोगे तो ये गरीबी दूर हो जाएगी। वो पढ़ के फारिग हुआ, बेचारा पढ़ाने लगा तो मदरसों के मुकद्दर में ये आलू सबसे यतीम सब्जी आलू ही है। किसी से कुछ नहीं बेचारा ये कहता है। काट के खा लीजिए, भरता बना लीजिए, चटनी बना लीजिए, लोढ़ा से पीट डालिए, तल लीजिए, काशे काट लीजिए, सब्जी में घुसेड़ दीजिए, दाल में डाल दीजिए और क्या नाम है गोश्त में डाल दीजिए। सबके साथ बेचारा इन्नल्लाह माअस साबिरीन पढ़ के सबके साथ मुलाकात कर लेता है। तो वो बेचारा मौलाना जो पढ़ने गया, पढ़ाने लगा, कई महीने के बाद रोज सब्जी आलू। तो उसने खत लिखा अपने उस्ताद गिरामी कदर को, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर वाला आपने फरमाया था पढ़ाने लगोगे तो ये गरीबी दूर हो जाएगी, आलू की सब्जी नहीं मिलेगी, मगर हाल ये है जफाकारी सितमगारी जो पहले थी वो अब भी है, वही आलू की तरकारी जो पहले थी वो अब भी है। रोज आलू खाते हैं, ये गुर्बत का आलम। और उस जमाने में लोग पढ़ने जाते थे तो वहां कुछ नहीं मिलता था। मुहद्दिस पढ़ने गए तो उनकी माँ ने 100 रोटियां दी, बेटे ने सुखा करके रोटियां रख ली। बगदाद में पढ़ते रहे। जब 100 रोटी क्या करते थे, वो सब्जी भी नहीं थी, एक रोटी 24 घंटा में खाते थे। दरियाए दजला किनारे जाते, एक प्लेट में पानी रखते, उसी में रोटी को चूरमा बना करके पी लिया करते थे। 100 रोटी जब 100 दिन में खत्म हो गई तो रोते हुए घर आए, कहा गुर्बत ने हमें पढ़ने नहीं दिया। यकीन मानिए वो मुहद्दिसीन जो दरियाए दजला के रेत पे बैठ के पढ़ते थे, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम आजम अबू हनीफा, गौस आजम सरकार, जुनैद बगदादी, सिर्री सक्ती, बहलोल दाना, ये वो लोग हैं जिनके कदमे पाक की बरकत से दुनिया के औलिया फैज पाते हैं। आज की कंडीशन ये है, जब बगदाद के दरियाए दजला के रेत पे मैं पहुंचा ना, किनारे मैंने देखा 10 ट्रक शराब की बोतलें भरी जा सकती हैं। एक मुहद्दिस जो पढ़ते हदीस लिखते थे किताबें, कलम को तराश तराश के लिखा करते थे। कलम के तराशे इतने हो गए थे, इंतकाल से पहले फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इसी तराशे से मेरे नहलाने का पानी गर्म किया जाए। उसी तराशे से उनके गुस्ल का पानी गर्म किया गया और फिर उसके बावजूद भी तराशे बच गए। इस तरह पढ़ाई लोग करते थे। आज तो हमारे हिंदुस्तान में चरसियों के मजार हैं, भंगेड़ियों गजेड़ियों के मजार हैं। जब हमने हजरत बहलोल दाना का मजार देखा ना, इतनी जर्जर स्थिति है, अब गिरे कि तब गिरे हजरत। हाँ, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दरिया किनारे सफर किए थे, उनके मजार के सामने बोर्ड लिखा हुआ, अंदर मत जाइएगा, किसी वक्त भी इमारत ढह सकती है। वो बहलोल दाना जिन्होंने दजला के रेत पे बैठ करके जन्नत जुबैदा के हाथ बना के बेचा था, उनका ये हाल है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज तो लोग हाँ में हाँ मिलाने के लिए चूकते नहीं हैं। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह पर वक्त के बादशाह ने इतना जुल्म किया कि इमाम मालिक ने बादशाह की हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो उनके दोनों हाथों को बांध दिया गया और गधे पे बांध के बिठा दिया गया। बच्चों का एक गोल लगा दिया गया कि जिधर जिधर पूरे शहर में इनको घुमाओ, इमाम मालिक की तज़हीक करो, इनकी तौहीन करो। तो हजरत इमाम मालिक जिस रास्ते से गुजरते तो जानते क्या कहते हैं? वो फरमाते थे, मैं यारिफुनी फहुवा यारिफुनी व मन लम यारिफुनी फारिफ अना मालिक इब्न अनस।
जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं पहचानता वो सुन ले। मैं माली के बने अनस हूं, जो मैं कल फतवा देता था वही अब भी फतवा देता हूं। ये उलमा थे जिन्होंने दीन का काम किया। हमारी कंडीशन क्या है? हम आलिमों को समझते हैं कि हमारे घर की गाजर मूली है, खेती हमारी है, हम जो चाहें इनसे कहलवा लें, जो चाहे इनसे करवा लें, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, मजलूम तबका है ये कंडीशन हमारी कौम ने कर रखी है। एक मामूली सा पुजारी होता है ना, पूरे मंदिर का मालिक होता है। मैंने ईसाइयों के पादरियों को देखा है, वो भी 25, 30 और 40 लाख की गाड़ियों में घूमता है और पूरे चर्च का मालिक होता है। लोगों की तौबा कबूल करवाने के लिए जमानत देता है, वो जिधर से निकलता खुशबू लगा के निकलता है, लोग चरणों में गिर जाते हैं। तुमने अपने आलिमों की ये इज्जत बनाकर रखी है जिनकी शान अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस है, नबियों के। इमाम मुसल्ले पे खड़ा हो जाए ना, किसी का बाप चौधरी हो, नेता हो, उसकी हिम्मत नहीं कि वो इमाम के आगे जा सके। इमाम से पहले सर उठा के बता। नबी फरमाते अगर इमाम पर सबकत की ना, डर कहीं अल्लाह तेरी शक्ल गधे की तरह बना ना दे। मैंने अर्ज किया था यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, अल्लाह फरमाता है हश्र में अल्लाह मुक्तदियों को इमामों के साथ बुलाएगा। इसलिए मुक्तदियों इमामों से ठीक ठाक मिला करो, वरना इनकी एक शिकायत पर जो धुनाई होगी ना तुम्हारी, हाँ जहन्नम में उछलते कूदते फिरोगे। अदब कीजिए उलमा का, एहतराम कीजिए उलमा का, इज्जतो वकार से पेश आइए उलमा के साथ में। जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इबादत नमाज है। किसके पीछे पढ़ते हैं आप? नमाज से अहम इबादत तो कोई नहीं है ना। खुदा से मिलने का सबसे बेहतरीन तरीका नमाज। वो नमाज किसके पीछे? आलिम के पीछे, हाफिज कुरान के पीछे, कारी कुरान के पीछे आप पढ़ते हैं ना, उसके तवस्सुस से ही आपकी नमाज ऊपर को परवाज करेगी। इमाम को छोड़ के उधर जा नहीं सकती नमाज तुम्हारी। बड़े हल्के में हमने लिया है उलमा को। 5 कुंटल इस फसल में, 5 कुंटल उस फसल में। बकिया जब कोई मर जाता है ना, तो हजरत फातिहा दे दीजिए, तो उसमें कुछ पैसा आ जाता। बोले बहुत आमदनी मौलाना लोगों की है, 10वां में, तीजा में, बरसी में, 40वां में खूब फातिहा, खूब फातिहा, खूब फातिहा। ये भी सुन लो, मालदार जब मरता है ना, तो ज्यादा अनाज आता है मदरसे में, पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो हम हैं सब कहेंगे, हम सब हाफिजों से, कारियों से, मौलाना लोगों से आप दुआ मांगा कीजिए, या अल्लाह अगले महीने फला मालदार मर जाए, या अल्लाह अगले जुमा को फलाने चौकीदार मर जाए, लम्बरदार मर जाए, ये मरेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। यही होता है ना यार। गरीब के पास तो कम ही होता है बेचारा, तो गरीब के मरने की दुआ क्यों मांगेगा कोई? या अल्लाह फलाना सेठ मर जाए, फलाना लम्बरदार मर जाए, प्रधान जी मर जाए, ताकि पैसा ज्यादा मिले। अगर चाहते हो तुम्हारे लिए दुआए खैर की जाए ना, तो मरने से पहले कुछ ढंग का काम कर लो मदरसे में, मस्जिद में, इदारों में, ताकि तुम्हारे मरने की नहीं, तुम्हारे जिंदगी की दुआएं मांगी जाए। इन्हें क्या समझते हो आप? ये मेहमाने रसूल हैं, इनके पैरों के नीचे जिब्रील अपना पंख बिछाते हैं। आप क्या इज्जत देंगे? इनका मकाम इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैदाने जंग में मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा सवाब का काम यह है किसी तालिबे इल्म को टूटा हुआ कलम दे दो। इस कलम में बहुत दम है। इस कलम ने ही सलमान अजहरी को साल भर जेल में रखा है।
इस कलम ही ने 3 साल से कमर गनी उस्मानी को जेल में सड़ा रखा। जिस कौम के पास कलम की ताकत होती है वो कौम कभी जेरबार नहीं होती है। रब ने यूं ही थोड़ी फरमाया, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, मेरे रब ने कसम उठाई है कलम की। कलम जो कुछ भी लिखता है रब ने उसकी कलम कसम उठाई हुई है। अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम, खुदा ने सिखाया है लिखने पढ़ने से, कलम के जरिए से। इंसान को वो कुछ सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। ये कलम की ताकत है। साउथ इंडिया का इंसान इस कलम की ताकत से केंद्रीय योजना को हलक के नीचे से निकाल लाता है। नॉर्थ ईस्ट का मुसलमान इंसान पता ही नहीं पाता कि योजना कौन सी आई हुई है। उसके पास पता ही नहीं कलम का ताकत क्या है, और पढ़ा लिखा तो है नहीं। आप हैरत करेंगे, मैं जब तकरीर करके लौटा कर्नाटक के मंगलौर, चिकमंगलौर से सुबह में 8 बजे, तो कुछ बच्चे और बच्चियां पढ़ के वापस लौट रहे थे। आप हैरत करेंगे हजरत, 8 साल 9 साल की बच्चियां थी, लेकिन सब नकाब पहने हुए थे। और जो बच्चे थे वो जुब्बा और अमामा में थे। मैंने कहा यार ये बच्चे कहां से आ रहे हैं? बोले हजरत ये पढ़ के आ रहे हैं। इनकी माएं 4 बजे सुबह रात में जागती हैं, बच्चों को नहला धुला करके, कपड़े पहना करके, चाय पिला के मदरसा छोड़ के आती हैं। 3.5 घंटा मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं। अब ये घर जाएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद स्कूल पढ़ने जाएंगे। सलाम है उन माओं को जो अपने बच्चों पर इतनी ज्यादा शफीक हैं, इतनी मेहरबान हैं, और बच्चों को रात के अंधेरे में मदरसे में छोड़ के आती हैं। हमारे हालात कितने नागुफ्ताब है। अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। किसी माँ बाप की तरफ से औलाद के हक में सबसे बेहतर कोई तोहफा हो सकता है तो वो तोहफा है अदब का और इल्म का। ट्रेन का जायजा ले लीजिए वरना हम ही रह जाएंगे। नहीं, पहले देख लीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे। लखनऊ में 1:36 पर, तो मुझे अब इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए 5 मिनट के अंदर। तकरीर तो कुछ हुई नहीं, इसलिए हंगामा और हंगामी हालात, और हम भी तकरीबन फजर पढ़ के निकले हैं तो पूरे आपके यहाँ 10 बजे लगभग पहुंचे हैं। 5 बजे सुबह निकले हैं और 10 बजे रात में पहुंचे हैं। पांव इतने मोटे हो गए हैं कि जूते के अंदर बड़ी मुश्किल से तशरीफ ले जाते हैं। हजरत अल्लामा मुज़फ़्फ़र साहब को बार बार फोन करके मुझे कहाँ पहुंचे, कहाँ मुझे, अरे हमने कहा तस्बीह लेके बैठ जाओ हजरत, हम पहुंच जाए खैरियत से, यही भलाई है। हमारी जहालत बहुत ज्यादा साथियों। हम अभी टूर ले गए थे उम्रे का, एक वाकया बताएं आपको, आदमी कितना जाहिल है। हमने स्कीम निकाली थी 7,000 रुपए महीना जमा कीजिए, 11 महीने 77,000 रुपए में, फिर 17 दिन के टूर पे चलिए। तो हमारे गांव से कोई 20 आदमी थे, तो 110 आदमियों का ग्रुप लेके मैं गया। पहले दिन जब मैं तवाफ और उम्रा करने गया साथियों को लेकर के, 3 चक्कर काबा के गिर्द घूम लिए, तो एक आदमी पूछता हजरत काबा कहाँ है? सोचिए हमारी कौम कितनी जाहिल। कहा था हजरत काबा कहाँ है? हमने कहा ये काबा तुमको दिखता नहीं है। कहा था ये काबा हुआ? हम कह हाँ, कहीं बाबा सलाम अलैकुम। काबा को भी उसने बाबा समझा, कहा बाबा सलाम अलैकुम। हम कितने दूर हैं अपनी कौम से कि अब तक हमारी सुन्नी कौम को यही नहीं पता है कि काबा क्या है। और हमने इतना एडवर्टाइज बाबाओं का कर दिया है कि लोग काबा को भी बाबा समझने लग गए। तो ये हैरत और इस्तेजाब की बात है। मैं समझता हूं कि 14वीं सदी का ये 8वां अजूबा होगा जो मेरे साथ पेश आया है। जबकि उसका लड़का भी आलिम है।
हैरत इस बात पर है, उसका लड़का भी मौलाना है जिसने ये कहा कि मतलब काबा कहाँ है। आपके यहाँ मस्जिद में इमाम साहब कौन है? हजरत कई आदमी नमाज पढ़ते हैं। अरे मुस्कुराइए कम तो बता दीजिए, एकदम बिल्कुल बिला तकल्लुफ। अरे यार कमी है कितनी है तो बताओ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ये पूरा मुझे लगा मुसलमानों का इलाका ही है? अरे नमक हरामो, बेगैरत, बेहया, बेशरम, कहीं चुल्लू पर पानी मिले डूब के नाक रगड़ के मर जा। 10 नमाजी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। किस बाबरी मस्जिद को रोया जाए यार? नमाज ही नहीं पढ़ते तुम यार। और फिर वहाबी वहाबी वहाबी, अरे पूरा इलाका खा गया वहाबी, तुम्हें पता है? जाइए ना इधर चंडीगढ़ से लेके जो ये बेल्ट है ना, देवबंद सहारनपुर साइड की बेल्ट है, पंजाब का इलाका, सब खा गए लोग। आपका आता पता नहीं है। आप चिल्लाते रहिए मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, ताजुश्शरिया जिंदाबाद, अल्लामा जिंदाबाद, शमसुद्दीन जिंदाबाद, वे सब मुर्दाबाद है, कोई जिंदा उंदाबाद नहीं। पूरा लखनऊ खत्म है आपका, दिल्ली चौपट हो गई आपकी, है कहां? बताइए 10 आदमी नमाजी, अल्लाह की पनाह। अल्लाह की हिकमत क्या है वही जाने ना। मैं इतना जानता हूं जिस दिन अल्लाह की लाठी पड़ेगी ना तो तुम्हारी चौधराहट जो है ना उसका आता पता नहीं चलेगा। यकीन नहीं आता है तो कैलिफोर्निया से लेके लॉस एंजिल्स के कुत्तों से पूछ लो उनका अंजाम क्या होगा। 1.5 घंटे के अंदर 50 अरब रुपए डॉलर किसे ज्यादा कहीं का नुकसान अल्लाह ने एक बार आग लगा दी ना, पूरे 1.5 महीना आग नहीं बुझा पाए। सुपर पावर। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जिस दिन अल्लाह पकड़ेगा ना सारी चौधराहट बेटे धरी रह जाएगी। प्रधान जी साहब हैं, लंबरदार है, ठेकेदार है, सब पड़े पड़े यूं सड़ जाओगे कब्र में। दादा ये तोंद पे चर्बी चल गई ना पैसों वैसों की, तो अपने कब्रिस्तान में जाकर के अकेले कभी मुलाकात करके आ जाओ। अब्बा हुजूर आपकी तबीयत शरीफ कैसी है? दादा जान कैसे हैं आप? हो सरपंच जी हैं, तबीयत ठीक है ना आपकी? अरे आप तो कभी नींद नहीं आती थी इस बेंच के गद्दे पे, कब्र की नंगी पीठ पे आराम तो लिया ना आपने? हाँ, पंखा भी नहीं आपकी कब्र में हमने रखा, हवा आती है ऐसी की तैसी लगी नहीं। पूछ क्या हो, इंशाल्लाह तुम्हारी तोंद की चर्बी पिघल जाएगी। मदरसों की कदर कीजिए, उलमा का एहतराम कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। मारहरा के सादात का ये सेंटेंस याद रखिए, आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ। खा खा के तोंद बढ़ सकती है लेकिन पढ़ाओगे ना तो तुम्हारी मरने के बाद, तुम्हारी रूह निकलने के बाद यही बच्चे तुम्हारी कब्रों के पास बैठ के तुम्हारे बख्शिश की दुआएं मांगेंगे। तुम्हारा डॉक्टर कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तुम्हारा इंजीनियर कहीं फसाद फैला रहा होगा, कहीं लॉयर जो लड़का होगा वो काली कोट, काला कलाम, काला टाई लगा के काला काला काम कर रहा होगा, और ये बेचारे लेकर के कुरान में अब्बा आप मर रहे, अल्लाह ये मेरी माँ है, अल्लाह ये मेरा बाप है, मैं सूरह यासीन पढ़ रहा हूँ, परवरदिगार मेरे अब्बा की रूह अगर इंतकाल का वक्त आया तो आसानी से निकल जाए, अगर नहीं तो अल्लाह मेरे अम्मा को, मेरे अब्बा को शिफा याब कर दे। यही बच्चे जाएंगे, ठीक है ना? कभी फिर वक्त मिला, टाइम पे मुझे पहुंचना हो गया, अल्लाह करे तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे आपसे। अभी तो तकरीर मैंने की नहीं, थोड़ा तकरार किया है आपसे जी।